जिस हाल में जिस चाल में रात रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश प्रेम से काली की सेवा के साथ में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस छाव में जिस गाँव में जिस धाम में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस गाँव में जिस छाव में रहो प्रेम से राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई कितना भी शिक्षित रहे,
चारों वेद के ज्ञाता रहे, लेकिन जब कामदेव का आक्रमण होता है ना, सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, काम अपने वश में कर लेता है। काम ने सिर्फ एक जने हैं भगवान श्री राम, उन्हीं को छोड़ा है। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम, और बाकी सब काम में लीन है, किसी को नहीं बचाया। यहाँ पे एक बात आती है भोजन की। अजामिल उतना इसलिए सब जगह भोजन करने का विधान नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ से भोजन न करे लिखा है। हम लोग इसलिए बचते हैं कि सूखा दाल चावल दे दो भाई, खिलाओ मत करके शादी ब्याह पार्टी के प्रेम की रक्षा के लिए चले जाते हैं और जा करके वहाँ खाना पीना नहीं करते। वही कारण है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जो जिसका अन्न खाता है उसका वो पाप खाता है। मनुष्य के समस्त पाप उसके अन्न में रहते हैं, इसीलिए मरने पर श्राद्ध कर्म करते हैं कि इतना बड़ा पाप होगा, सब खा लेंगे तो पाप बढ़ जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा। और समस्त यज्ञ आदि के अंत में ब्राह्मण भोजन का विधान है। जब तक आप ब्राह्मण भोजन नहीं कराएंगे तो कोई आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। दक्षिणा ब्राह्मण भोजन, बलि की कथा में सुनाएंगे इसका महत्व, अभी प्रस्तावना में बता दिए थोड़ा सा यह। अब बताइए, कोई महिला कथा कर रही है या अवैष्णव कोई कथा कर रहा है जो ब्राह्मण नहीं है, तो कथा में किसको किराए में मेरे को खिलाओगे जी? कैसे आपका व्रत पूर्ण होगा? महिला भोजन कहीं लिखा है क्या? ब्राह्मणी भोजन कहीं नहीं लिखा। उससे वो अपवित्र ही होगा, शुद्ध नहीं होगी। और अवैष्णव भी कोई भक्ति शक्ति या अदर गदर आके संत महात्मा लोग भी कथा करते हैं तो उसका भी पुण्य नहीं होता, पाप ही होगा। आज नहीं कल उसका फल पक्का मिलेगा, आप नोट करके देख लें। जैसे बीमा करते हैं, बीमा के दिन तुरंत दूसरे दिन नहीं मिल जाता, 15 साल का रहेगा बीमा, मैच्योरिटी होगी तब 25,000 निकलता है। उसी प्रकार से आप जो कर्म कर रहे हो उसका भी आपका बीमा हुआ है, कभी न कभी वो फल मिलेगा। उस दिन आप फल लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए क्या कहते हैं, दुष्कृतम में मनुष्याणाम अन्नमाश्रित्य तिष्ठति यो यस्यान्नम समस्नाति सतस्याश्नाति किल्बिषम्। दुष्कृतम में मनुष्याणाम, जो खराब मनुष्य है, दुष्कृत मनुष्य है, उसके अन्नमाश्रित्य तिष्ठति, भोजन के लिए कोई बैठ जाता है, खाता है, तो सब प्रकार के पाप को वो ले लेता है। इसलिए उसका भोजन नहीं करें। रहो वैष्णव, अब करो वैष्णव, ऐसा नहीं चलता है। वैष्णव रह करके वैष्णव ही रहना पड़ेगा। आप स्वतंत्र नहीं है। शास्त्र के मर्यादा के अनुसार चलने के लिए आप प्रतिबाधित हैं। एक पत्नी व्रता रहना चाहिए। संसार में एक ही जीव ऐसा था, मेघनाथ, जो एक पत्नी व्रता था। 4-5 जगह संतोष करने को लिखा है। संतोषु स्त्रीषु कर्तव्य सुदारे भोजने धने त्रिषु चैवन कर्तव्य स्वाध्याये जपदानयो। सुखदेव जी कहते हैं कि अपने जो पुत्र है, स्त्री है, परिवार है, भोजन है, धन में है, इन सब में संतोष करें। मेरी स्त्री जैसे भी है, काली कलुटी है, खोरी है, लंगड़ी लूली है, जो भी भगवान के दया से मिल गया, बस इसमें मुझे संतोष करना चाहिए। पति जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मिल गया, इसमें आप संतोष करो। और भोजन में रूखा सूखा खाई के मन को शांत रखें। और कर्तव्य में भी, धन में भी जो हरि कृपा से प्राप्त हो गया उसमें संतोष रखें। लेकिन त्रिषु चैवन कर्तव्या स्वाध्याये जपदानयो, इन तीनों में दलिद्री होना चाहिए, कभी संतोष न करे। स्वाध्याय माने पढ़ना। लोग बाग मेरे को कहते हैं महाराज आपको बहुत जानकारी है, आप जानते हो। मैं कहता हूँ नहीं, सब पिता के आशीर्वाद है, फिर भी 1 घंटा और रोज पढ़ता हूँ मैं।
स्वाध्याय करना चाहिए। और हरि कृपा है कि जब भी पढ़ने बैठो कुछ न कुछ नया चीज मिल जाता है, मुझ में कमी दिख जाती है, इसलिए स्वाध्याय हमेशा करते रहना चाहिए। जप और पूजा पाठ हमेशा करते रहना चाहिए। अब भागवत करा लिया 5 साल के लिए खत्म, ऐसी बात नहीं है। बीच में महामृत्युंजय या सत्यनारायण की कथा बीच बीच में होनी भी चाहिए। ये बड़ा देखिए, दोनों पूजा में अंतर नहीं है। जितनी पूजा इसमें हो रही उतनी सत्यनारायण भगवान जी की भी होती है, लेकिन उसमें हम लोग मेहमान जो आते हैं उसको खिलाने पिलाने चाय पानी में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, कथा सुन नहीं पाते। और यहाँ ध्यान दे करके सुनते हैं, बस इतना अंतर है। और दान योग, दान में भी रोज कुछ न कुछ दान करना चाहिए, इसमें संतोष न करें। जितना भी दिए हैं कम है सोचे, मनुष्य का जीवन सफल हो जाता। कभी कभी हमारा मन विवेक हमें मना करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन हम अपने काम और लोभ के सामने घुटना टेक देते हैं। जब भी आप कोई गलती करें, आपका मन हृदय रोकता है आपको कि मत करो, लेकिन हम लोग जबरदस्ती वो सब कर देते हैं। इसी को रोकना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आकर्षण के केंद्र है, आकर्षित करने वाले हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है राधा, वो कृष्ण को भी आकर्षित करती है। इसलिए भक्ति को श्रेष्ठ कहे हैं। संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, ना सही बेगी नीति असि सुनी। संग ते जति, संग से बड़े बड़े साधु ऋषि जो है बर्बाद हो जाते हैं। और कुमंत्र से राजा, और मान खोजने से सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। और पीने से शर्म जाती रहती है। प्रीति बिना प्रेम अच्छा नहीं लगता। मद में आने से गुण चला जाता है। ऐसी हम लोगों ने नीति में सुना है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दोषेण तीव्रो विषया कृष्ण सर्वा विषादपि, विषम निहन्ते भोक्तारम दाष्टारम चाक्षुषाप्ययम्। हे राजन, मैं दोष में जहर को दोष नहीं मानता। देखिए कितनी गुणार्थ बात कह रहे हैं। मैं दोष में जहर को दोष नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जहर पिएगा वही मरता है। लेकिन काम एक ऐसा जहर है कि जो काम में लिप्त रहेगा उसे दोष नहीं होता। जो देखते हैं वो सब मर जाते हैं, देखने वाले। अजामिल बेचारा एक बार काम को देख करके बर्बाद हो गया, इसलिए उसे नहीं देखना चाहिए। और अंत समय आया, भगवान कृपालु है, भगवान कृपा किए। एक दिन नारद जी महाराज घूमते हुए जा रहे थे, वहाँ पता किए, लोगों ने बता दिया जामिल का घर, वहीं बड़ी सेवा होगी गुरुदेव। नारद जी उनके यहाँ गए, जा करके ठहरे। उनकी धर्मपत्नी बहुत सुंदर सेवा की। नारद जी उनको वरदान दिए कि तुम्हारे शरीर, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। और सही में उसका पुत्र हो, उसका नाम नारायण रखे। और 90 वर्ष की आयु में जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो मरते समय यम के दूत आकर के उसको प्राण को खींचने लगे। और सूक्ष्म शरीर से जब वह प्राण से निकलने लगा तो डर के कारण मल विष्ठा करके जोर से अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण करके। यम के दूत ने उसे छोड़ दिया। देवदूत आए और देवदूत आकर के वहां 7 दिन तक दोनों के बीच बहस चली कि इसने हमारे नारायण देव का नाम लिया है, इसलिए हम इसको स्वर्ग ले जाएंगे। और दोनों के बीच बहस चलने लगी। बाद में भगवान श्री नारायण फैसला किए और अंत समय में एक बार नारायण कह करके अजामिल
भगवान के वैकुंठ धाम में चला गया। बात आती है कि जब हम लोग प्रायश्चित कर लें उसके बाद और कोई पाप न करें। अजामिल भी नारायण कहने के पश्चात कोई पाप नहीं किया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ भगवान की कथा के पुण्य बताते हैं। कहते हैं भगवान की कथा सुनने से सब प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। बड़ा सुंदर एक चौपाई है रामायण में। सीता माता जी गई लंका में, बड़ी तकलीफ में थी। त्रिजटा से कहने लगे कि हे देवी मुझे लकड़ी ला दे, आन काट दे, चिचिता बनाई, मैं मर जाऊं। अब सबसे आप अग्नि वगैरह मांगने लगे। उसी समय हनुमान जी महाराज पहुंचे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज की कथा को सुने, सीता जी के जितने दुख थे सब भाग गए। जाना अलग है, उठ के भागना अलग है, मारेंगे तो भागते। इसी प्रकार से कली के जो समस्त पाप और दुख है उनको मारने के लिए भगवत की कथा एक प्रसाद है। यहीं पर इस कथा को विराम दे करके अगला प्रसंग ले लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दक्ष प्रजापति के द्वारा नारद जी को श्राप हुआ तो 10 प्रकार के प्रश्न वहां पूछे। कहते हैं वह देश जहां एक ही पुरुष रहता है, ऐसा कोई देश बताइए जहां कोई एक पुरुष रहता है। उत्तर में बताए ये शरीर ही एक देश है जहां जीव नामक एक पुरुष रहता है, वह भी जहां जाने का मार्ग है, आने का नहीं। कहते हैं ब्रह्म ही एक ऐसा बिल है जहां जाते हैं वहां से लौट करके नहीं आते। दोनों ओर बहने वाली नदी, उत्पत्ति और संहार करने वाली माया ही वह नदी है। 25 पदार्थों वाला विचित्र घर, अंतर्यामी भगवान वह 25 तत्वों का आश्रय है। विचित्र बोली बोलने वाला हंस, शास्त्र पुराण ही वह हंस है जो विचित्र वाणी बोलता है। छुरा और वज्र रचित स्वयं चालित चक्र काल चक्र है। बहुत रूप धरने वाली स्त्री, अपनी बुद्धि ही वो स्त्री है। इस प्रकार से 10 प्रकार के प्रश्न पूछे और 10 प्रकार के उत्तर बता